Good afternoon, people. My name is Vishal. I'm your host, and I'm back with market analysis for the Monday session. चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के दिन। पहले क्योंकि अभी मंथ ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, बस 31 जुलाई का एक सेशन बचा हुआ है। थोड़ा सा मंथ वाइज अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में कहीं 4% के आसपास का रैली देखने के लिए मिला है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 2.84% का रैली देखने मिला है। CNX फिनांस दैट इज फिन निफ्टी वॉज अप बाई 2.08%। यहाँ पर क्लियरली निफ्टी विनर रहा है। दिस मंथ वॉज फुल ऑफ इवेंट्स। काफ़ी सारे मेजर स्टॉक्स के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं Q1 के। इसी के साथ साथ HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड का हमने मर्जर देखा है। रिलायंस और जियो फिनेंशियल्स का डी मर्जर भी देखा है। इन दोनों इवेंट्स की वजह से भी मार्केट में काफ़ी सारा मोमेंटम था। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी इनकी वजह से रही है। थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो जैसे ही थोड़ा यहाँ पर एक निफ्टी में कहीं ना कहीं जैसे रिलायंस का जो एक डीमर्जर है वो जैसे क्लोज आ रहा था, वैसे रिलायंस ने अच्छा खासा एक रैली पकड़ा था, सॉरी निफ्टी ने एक अच्छा खासा रैली पकड़ा था। बट यहाँ पर बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज ही रहा। थोड़ा सा यहाँ पर एक 18th के आसपास, 18 जुलाई के आसपास एक यहाँ पर हमें सर्च देखने के लिए मिला है। एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो बैंक निफ्टी में काफ़ी इस मंथ में थोड़ा सा पॉज ही देखने के लिए मिला है हमें। काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था। एक दिन पे बस अपसाइड या डाउन साइड का एक रैली होता था एंड द होल वीक यूज टू गो साइडवेज और विद इन अ रेंज। कभी चैनल बन के जाता था या फिर कभी थोड़ा सा वोलाटिलिटी क्रिएट करके मार्केट बस साइडवेज ही एंड हो जाता। थोड़ा सा वीकली चार्ट पढ़ने का कोशिश करते हैं। निफ्टी में हमने यहाँ पर 19,514 के आसपास का एक लेवल मार्क किया हुआ था वीकली बेसिस पे। अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट एक बहुत बाय ऑन डिप के हिसाब से यहाँ से शार्पली एक यूटर्न ले सकता है। हालांकि मार्केट यहाँ तक आ नहीं पाया, काफ़ी क्लोज आया था। ऑलमोस्ट 19,550 के आसपास से मार्केट ने कल ही थोड़ा सा कल यूटर्न दिया है। वही अगर बैंक निफ्टी का देखना हो हमें तो बैंक निफ्टी में एक पॉज कैंडल दिखाई दे रही है। निफ्टी में आफ्टर 4 ग्रीन कैंडल्स, 4 कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर अभी बेसिकली मार्केट में थोड़ा सा डायरेक्शन जो है, हमारा डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। हमारा डायरेक्शन अभी अपसाइड के लिए रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक ये महीना या फिर ये हफ्ता थोड़ा सा और पॉज ले लें एंड देन प्रोबेबली मार्केट्स विल गो अहेड। बैंक निफ्टी काफ़ी कॉम्प्रेस्ड एरिया में चल रहा है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में पहले ब्रेकआउट देखने के लिए, और निफ्टी में थोड़ा सा और एग्जॉशन है। काफ़ी ज़्यादा रैली आई है, तो हो सकता है कि एक आध महीने का, सॉरी एक आध वीक का और एक पॉज यहाँ पर करें और फिर इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाए। देर इज़ अ रेयर सिनारियो जहाँ पर निफ्टी ने कंजिकेटिव 4 4 महीने में ग्रीन कैंडल में क्लोज़ किया हो। सो अगर हम यहाँ पर भी अभी देखने का कोशिश करते हैं तो निफ्टी में कहीं ना कहीं 1 मंथ का ऑलमोस्ट हमें ग्रीन कैंडल ही दिखाई देगा until unless market crashes by 400 points on the मंडे। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ही दिखेगा। यहाँ पर हमने लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग हुआ था तब भी ये बात किया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडेक्स में हमने हमेशा 3 महीने का ही बस मैक्सिमम एक कलर का रैली देखा है, या तो उसके बाद हमने पॉज देखा हुआ है मार्केट में। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 ग्रीन कैंडल थे, बट इससे पहले जब ये 2 ग्रीन कैंडल आए थे तो एक पॉज था। यहाँ पर एक 3 रेड कैंडल आए थे, फिर एक पॉज था। सो यूजुअली मार्केट एक डायरेक्शन में 3 कैंडल के बाद में थोड़ा सा पॉज यहाँ पर डिक्लेयर करता है। हालांकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इन द मार्केट, बट यहाँ पर इस महीने में थोड़ा सा हमें चौकन्ना या फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सरप्राइज मोमेंटम देखने के लिए मिला है। मार्केट्स आर स्टिल बुलिश। मार्केट में अभी कुछ बेयरिशनेस चेंज नहीं हुआ है, या फिर हमारा डाउनसाइड का अभी भी कोई व्यू आया नहीं है। हालांकि यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे जो मेजर लेवल्स हैं वो ब्रीच होना अभी भी मार्केट में बहुत दूर है। अगर डेली के इस पे हम देखते हैं, सो डेली के इस पे हम थोड़ा सा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को यहाँ पर एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। सो समवेयर हियर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये निफ्टी का हम पहले देखने की कोशिश करते हैं। सो निफ्टी में यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा एम पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। सो बेसिकली मार्केट्स यहाँ पर जो थे पहले यहाँ पर एक पॉज मोमेंटम किया था एंड इसके बाद मार्केट में एक हमें अपसाइड देखने मिला, नीचे आया, फिर एक यहाँ पर लोअर हाई बना के मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल करने का कोशिश किया था। बट फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो अभी भी कुछ डाउनसाइड के हिसाब से कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिया है। सो हो सकता है कि मंडे के दिन थोड़ा सा वापस हमें इधर एक पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिले। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते तो वीकली कैंडल तो डेफिनेटली इनसाइड कैंडल्स था, तो इधर वेज अगर जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसमें
तो उसी हिसाब से हमें ट्रेडिंग का एक मौका भी मिल सकता है। डेली कैंडल पे अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक पॉज है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सॉरी, बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल में यहाँ पर एक मोमेंटम था 1 2 3 4 5 6 डेज का। एंड नाउ रिसेंटली द इंडेक्स हैज़ गिवन अ ब्रेक डाउन। अगर इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, या फिर रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा 45,733 के आसपास ऊपर जा सकता है और वहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। वही अगर हम इस इंडेक्स का, निफ्टी का बात करें तो निफ्टी में अभी भी 500 का एक मेजर सपोर्ट है। 500 के पास अगर एक सपोर्ट लेता है ये, तो यहाँ से फिर वापस एक थोड़ा सा हमें बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर ये बाउंस बैक नहीं आता और यहाँ से शार्पली नीचे की तरफ मार्केट जाता है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा डेली कैंडल के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास रहेगा, समवेयर अराउंड 19,340 के आसपास। और वही अगर बैंक निफ्टी में हम नीचे की तरफ थोड़ा सा व्यू बना लेते हैं, तो डाउन साइड में कहीं ना कहीं अभी सीधे जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, वो नेक्स्ट सपोर्ट 44,644 के आसपास चला आएगा। बट अगेन मार्केट का ओवरऑल व्यू बुलिश ही रहेगा। बस थोड़ा सा अभी मार्केट में एक नेगेटिव सिनारियो बना तो है। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव की तरफ फॉर्म होता है तो ही हम अग्रेसिवली शॉर्ट की तरफ प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज़ हमारा थोड़ा सा अभी भी बाय ऑन डिप की तरह ही व्यू रहेगा। थोड़ा सा अभी 15 मिनट में देखते कि एग्जैक्टली मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम था। सो यहाँ पर जैसे कि हमने आई थिंक बात भी किया है कि ऑलरेडी जो हमने फ्राइडे के दिन का जो क्लोजिंग देखा है, डाउ जोन्स वाज अप बाय 0.5%, नैस्डैक वाज अप बाय ऑलमोस्ट 2%, S&P 500 was up by 1%. European market was flattish to positive with main index Euro Stoxx 50 gaining 0.44% of momentum. एशियन मार्केट्स में भी हमने थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम ही देखा है, स्पेशली चाइनीज़ मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखा है। जापानीज़ मार्केट वाज डाउन बाय 0.5%, विच वाज एन एक्सेप्शनल केस। अदरवाइज एवरी इंडेक्स हैज़ क्लोज्ड इन ग्रीन ऑन दी फ्राइडे। ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स भी थोड़ा सा रेडिश में थे, बट ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स बस इसीलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट स्टॉक मार्केट दैट ओपन्स इन द डे, राइट। सो दिस वाज बेसिकली द ग्लोबल क्यू। अगर इसके हिसाब से हमें देखते हैं तो मार्केट में अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा अभी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का हल्का सा स्टेटस चेंज करते हैं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट अभी बैंक निफ्टी में स्पेशली, लेट्स एक्सपांड दिस। सो पहले हम बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वापस से सपोर्ट मिला है 45,261 के आसपास, एंड इट हैज़ नॉट बीन अ प्रीवियस सपोर्ट। सो यहाँ पर हमें ये जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन को बस फेलियर मानेंगे और इसको कोई अभी सपोर्ट का हम लेवल नहीं देंगे। बट जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। सो समवेयर अराउंड 45,400 एंड और 45,500 के आसपास है कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रीच करे तो मार्केट यहाँ से एक हल्का सा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है इफ़ ओपन फ्लैट। बट यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस चला आएगा 45,640 के आसपास का, जो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम पे एक सपोर्ट बना हुआ था। हो सकता है कि अगर ये रेजिस्टेंस बनता है तो फिर मार्केट वापस यहाँ से ही नीचे की तरफ मार्केट आ सकते हैं। अगर ये 45,300 का जो लेवल है ये अगर ब्रीच होता है तो हमें नीचे की साइड पे थोड़ा सा अभी 45,200 का जो लेवल है, 45,180 का जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। बट अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हो सकता है कि मार्केट कहीं 45,000 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने का वापस से कोशिश करे, 44,950 के आसपास। बट दैट इज़ नॉट रियली प्रोमिनेंट। यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल कोई प्रोमिनेंट सपोर्ट लेवल नहीं रहेगा, बस एक माइनर सपोर्ट की तरह ऐड करा है। हो सकता है कि हम टारगेट बुकिंग के लिए इधर कहीं तो प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट अपसाइड निकल जाता है और 45,700 को ब्रीच करता है तो मार्केट आने वाले टाइम में वापस से यहाँ पर 45,900 के आसपास तक हम ऊपर की साइड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वही अगर निफ्टी में देखना होगा तो निफ्टी में यहाँ पर हमने जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया और ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रीच होता है हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट का जो यहाँ पर टारगेट था वो भी यहाँ पर अचीव हुआ। दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर वर्किंग एक्सेप्शनली वेल। अभी हो सकता है थोड़ा सा क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर दो सिनारियो बनेंगे, या
तो ये जो ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन सीधे 400 पॉइंट्स नीचे की तरफ मार्केट को ड्रैग करना चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि इसका 400% का अपसाइड का एक स्विंग है, तो उतना ही मोमेंटम हम डाउन साइड पर इसको एक्सपेक्ट करते हैं टेक्निकल टारगेट्स के हिसाब से। बट वही अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है कि ये जो ब्रेकडाउन है, इसका ब्रेकडाउन का फेलियर भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा। यहाँ से अगर मार्केट शार्पली राइज होता है तो आने वाले टाइम में जो हमारे अपसाइड के जो सपोर्ट लेवल्स थे या फिर जो ब्रेकआउट लेवल्स थे, वही अभी इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और एवरी सिंगल टाइम यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमें एक नया रेजिस्टेंस मार्क होता हुआ दिखेगा। वही डाउन साइड पे हमारे जितने भी सपोर्ट लेवल्स है वही यहाँ पर सिमिलर रहेंगे। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं रहेगा। जो हमने फ्राइडे को पोस्ट किया था वही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए काम कर लेनी चाहिए। इसी के साथ आई एंड अप दिस एनालिसिस टुडे हियर। We'll see you again on the Mondays evening with the Tuesdays analysis. Until then, have a great weekend ahead.